हाँ, पहले तो हम अतिशय शब्द का व्युत्पत्ति परक अर्थ समझ लें। अति जो उपसर्ग लगता है किसी भी शब्द के आगे, वो उल्लंघन के अर्थ में लगता, यानी कि अतिक्रांत करने के अर्थ में लगता। जो हमारे आशय को अतिक्रांत करने वाले प्रसंग हैं, वो सारे सारे अतिशय माने जाते हैं, यानी जो हमारे समझ से बाहर होते हैं या हमारे अभिप्राय से कुछ और ऊंचे होते हैं, जो हमारे कहना चाहिए जिसको हम आज तक समझ नहीं पा रहे थे, वो यदि कुछ अनोखे काम घट जाएं, उनको सब अतिशय कहा जाता। चाहे वो क्षेत्र हों, चाहे वो जनालय हों, अतिशयकारी जनालय अथवा अतिशयकारी क्षेत्र। क्षेत्र प्राय करके तीर्थ स्थानों के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड है, लेकिन जिनालय भी अतिशयकारी होते हैं। जिनालय में जिनेंद्र भगवान अतिशयकारी और जिनालय अतिशयकारी नहीं, वहाँ की ऐसी कुछ आबो हवा होती है कि वहाँ पर भक्त अपनी भक्ति में इतनी लीन हो जाते हैं कि वहाँ पर अतिशय करने के लिए देवताओं को भी लगता है कि हमें अब स्वर्ग छोड़ करके यहाँ पर अवश्य आना चाहिए। और जब विधिवत संकल्प हो जाए और द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव इनको हमें व्यवस्थित तैयार करना है, और वहाँ के संकल्प मात्र से ही कुछ कायाकल्प होने लग जाते हैं। अब जो आपने अपने प्रश्न में कुछ उल्लेख किए, ये सत्संकल्प के ही परिणाम हैं, जो कभी मन में विकल्प भी नहीं होते थे, आज वो सहज लग रहे हैं। कल तक कभी बड़े बड़े कार्यक्रमों में भी आप लोग निकालते वक्त कोई ने यदि ज़्यादा कर दिया तो उसके अगले साल तक गौरव गाथा गाते थे। आज तो रोज कर रहे हैं, तो भी कल को किसने क्या किया था कोई पूछने वाला नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि उसके दान को गौण किया जा रहा है, मतलब ये कि आपकी सामर्थ्य अब इतनी बढ़ गई है कि अब वो चीज़ आपके लिए बहुत बाएं हाथ का खेल लगने लग गई है। और एक अच्छी बात है, कभी भी आपने देखा हो, दान व्यक्ति उतना ही करता है जिसमें करने के बाद उसकी लाइफ स्टाइल में ज़्यादा कोई चेंजेस ना आने की संभावना हो। क्योंकि यदि चेंजेस आने की संभावना हो जाए तो फिर वो दान उसके लिए टेंशन के लिए कारण बन जाता। कहने की बात है, 1000 का दान कौन करता है? लखपति। लाखों का दान कौन करता है? करोड़पति। और करोड़ का दान कौन करता है? अरबपति। इतना तो आपके जनालय का जो संकल्प आपने किया है उसका अतिशय आने लग गया कि अब नए बाजार में कोई भी लखपति नहीं बचा, करोड़पति और अरबपति हो गए।